धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बजट 2025-26 की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, देश में इस बजट से लगभग 70% लोगों को निराशा ही हाथ लगी। बजट का देश की जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री तमाम तरह की रियायतें गरीब जनता को देने वाली होंगी। टीवी, फ्रिज, खाने वाली सामान, आवश्यक वस्तुएं, दाल, आटा, चावल, दूध, दही, बच्चों की किताबें, पेंसिल, पेन, कपड़ा, खाद, पेस्टिसाइड, बीज, ये सारी चीजें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जल्दी ही उनको निराशा हाथ लगी जब इस तरह की कोई भी रियायतें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी गरीबों के लिए नहीं ला पाई। मानव देश में लगभग 70 करोड़ लोग अलग अलग सेक्टरों में मजदूरी करते हैं। इनकी मजदूरी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है और 300 रुपए में एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा। इस देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया और बीजेपी कर रही। इन लोगों ने कहा हम गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गरीबी खत्म नहीं करी और 300 रुपए आज भी मिलते हैं। 15 साल पहले भी मजदूर को 300 मिल रहे थे और आज भी मजदूर को 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन महंगाई आसमान पर जाती है। मान्यवर, 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अनुसार 56% गरीब ग्रामीण परिवारों के पास कोई खेती के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। वो लोग सिर्फ खेतिहर मजदूर बनकर अपने जीवन यापन करते हैं। मैं माननीय सरकार से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार के पास लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के वाली खाली पड़ी है। यह जमीन गरीबों और भूमिहीनों को 2-2 एकड़ सरकार अगर देती है तो कम से कम 1 करोड़ परिवार भारत के जो भूमिहीन लोग हैं वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार स्कूलों में जो मिड डे मील होता है उसमें बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उस फंड को भी सरकार बढ़ाने का काम करे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में और फीस में, किताबों में प्राइस हाइक हो रहा है, बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इस पर भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि SC/ST का जो फंड होता है, SC/ST का जो फंड है, डेवलपमेंट में उनके खर्चा होना है, उनके शिक्षा पे खर्चा होना है, उनके रोजगार पे खर्चा होना है। लेकिन तमाम सरकारें उस SC/ST फंड को डाइवर्ट करके अन्य मदों में खर्च करती हैं। इस पर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर रोक लगाएं कि जो फंड जो मद में खर्च होना है उसी मद में वो खर्च किया जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि लंबे अरसे तक, काफी दिनों से SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही और सरकारी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की वजह से तमाम SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। अभी कई जगह पे देखने को मिला, IITs में देखने को मिला कि गरीब बच्चे एडमिशन लेने में असमर्थ रहे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि SC/ST के जो बच्चे, जो गरीब लोग हैं, उनकी फीस को फ्री किया जाए और साथ ही जो उनका स्कॉलरशिप होता है वो भी सरकार टाइम पर उनको देने का काम करे। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रोजगार और इस देश को आर्थिक शक्ति के रूप में बनाने के लिए तमाम दस्तावेज लिखे, तमाम तरह के रिसर्च भी दिए और तमाम तरह की किताबें भी लिखी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है वो सरकार के अधीन रहना चाहिए और इसके साथ ही ये भी कहा कि बीमा क्षेत्र भी राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। अगर आप बीमा को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे 100% तो इस देश में बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, देश जोखिम की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा कि इस पर भी पुनर्विचार करें और बाबा साहब की इस बात को भी ध्यान में रखें। और साथ ही सरकारी कर्मचारी लंबे अरसे से मांगते चला रहे हैं कि OPS लागू किया जाए, लेकिन OPS नहीं मिल रहा। उसके लिए NPS लाया गया, फिर UPS लाया गया, लेकिन सभी लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं माननीय सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि OPS को पुनः लागू किया जाए, उस पर कंसीडर किया जाए। साथ ही मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते में कहना चाहता हूं कि देश में हजारों करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों की सरकारें टैक्स का जो पैसा होता है वो प्रचार में खर्च करती हैं। कहीं टीवी पे खर्चा हो रहा है, कहीं होर्डिंग में खर्चा हो रहा है, कहीं टीवी अखबारों में वो खर्चा किया जा रहा है, टैक्स का पैसा खर्चा किया जा रहा है अपने प्रचार प्रसार के लिए। उस पर रोक लगाई जाए और उस पैसे को इस देश के अंदर शिक्षा और गरीब बच्चों के ऊपर पढ़ाई के पे लगाया जाए। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में कहना चाहता हूं, एविएशन सेक्टर के अंदर एक लूट मची पड़ी है। मैं सरकार से
कहना चाहता हूं कि एविएशन सेक्टर के अंदर लूट को रोकने के लिए जिस तरह ट्राई के अंदर ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, ऐसे एविएशन सेक्टर के अंदर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो प्राइस हाइक को रोकने का काम करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।